प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 19 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जोग माया को प्रकरण। अब जोत पकड़ी ना रहे, दूजा बेदिया आकाश, जाए लिया इंड तीसरा, जहाँ अखंड रजनी राश। अब यह तारतम की ज्योति नियंत्रण में नहीं रह सकेगी। वह यहाँ से दूसरे अखंड व्रजमंडल को भेद कर आगे योग माया के ब्रह्मांड में पहुँची, जहाँ रात्रि के समय अखंड रास लीला संपन्न हुई। इन दो थे न्यारा मंडल, जाको कहियत है रास, तहाँ खेल श्याम सखियन का, ए लीला अविनाश। योग माया रचित रास मंडल काल माया के इन दोनों अखंड व्रज एवं प्रतिबिंब व्रज लीला वाले ब्रह्मांड से भिन्न है। यही श्री कृष्ण जी और गोपिकाओं की अविनाशी लीला होती है। या ठोर जोग माया रचियो, सब सामग्री समेत, तहाँ हद शब्द ना पहुँचही, तो भी तुम्हें कहूँ संकेत। पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी की योग माया शक्ति द्वारा सर्व प्रकार की सामग्री सहित इस रासमंडल की रचना हुई है। इस नश्वर संसार के सीमित शब्द वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ है, तथापि मैं तुम्हारे लिए कुछ संकेत में ही विवरण दे रहा हूँ। जिनस जुगत कहूँ केती, अनेक सुख अखंड, जोग मायाए उपाइयाँ, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड। यहाँ के अनेक प्रकार के अखंड सुखदायक उपादानों एवं विविध प्रकार की सामग्रियों का वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। योग माया ने अपनी शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। ए पानी नीके विचारियो, अंतर माहे बाहेर, तुम्हें जगाऊं कर जागनी, देखाए देऊं जाहिर। हे ब्रह्म आत्माओं, अपने अंतःकरण और बाह्य मन से इस तारतम वाणी को विचार पूर्वक देखो। मैं जागनी रास को प्रत्यक्ष प्रकट कर तुम्हारी आत्मा को जागृत कर दूं। क्यों न आवे शब्द में जोग माया की विध, तो भी देखाऊं कछुक, लीला हमारी निध। योग माया रचित रासमंडल का वर्णन वाणी द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। वह शब्दातीत है, तथापि हम ब्रह्म आत्माओं की अपनी वास्तविक निधि होने के कारण इसका थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। हम देखे वृंदावन इत थे, तहाँ भी खेले पिया साथ, करे विनोद नित नए, बनहि मिने विलास। तारतम ज्ञान द्वारा हम सब यहीं से वृंदावन देख रहे हैं और प्रियतम के साथ वहाँ भी रास की नई नई रामतें कर रहे हैं। प्रत्येक दिन नई नई रामतें करते हुए इस वृंदावन में आनंद विलास करते हैं। काहू न पाइए जोग माया की, हम बिना पहचान,
वासना पांचों अक्षर की, भले कहावे आप सुजान। योग माया के ब्रह्मांड की पहचान हमारे बिना अन्य कोई नहीं कर सकता। भले ही अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं सुखदेव, सनकादि, कबीर, शिवजी, भगवान विष्णु सर्व प्रकार से प्रवीण कहलाते हों। ए माया हमारिया या के हम पे विचार, और उपजे सब इत थे ए हमारी आज्ञाकार। ये दोनों काल माया एवं योग माया हमारे लिए है, इसीलिए उनकी जानकारी हमारे पास ही है। अन्य सभी संसारी जीव इन दोनों से ही उत्पन्न हुई है, परंतु ये दोनों हमारी आज्ञाकारिणी हैं। रास लीला पहले करी जो मीने वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न। प्रथम अवतरण में हम सब सखियों ने वृंदावन में रास लीला की। वह वृंदावन आनंदकारी अविनाशी योग माया द्वारा उत्पन्न हुआ है। जोग माया की जुगत जुई, एक रस एक रंग, एक संगे सदा रहना, अंगना एक ही अंग। योग माया की युक्ति ही निराली है कि उसमें एक ही रंग तथा एक ही रस है, अर्थात श्री कृष्ण जी एवं सखियां सब प्रेमानंद स्वरूप हैं। सबको सदैव एक ही साथ रहना है तथा सब एक ही धनी जी की अंगनाएं हैं। आत्म सदीवे एक है, वासना एक ही अंग, मूल आवेश जोग माया पर, सुख अखंड के रंग। सबकी आत्मा सदैव एक ही है, उसी प्रकार वासना भी एक ही अंग है। श्री राज जी का मूल आवेश योग माया में अवतरित हुआ है, अतः हम सब अखंड सुखों के रंग में रंगी हुई हैं। एक अंगे रंगे संगे तो क्यों हुई अंतराय, इन शब्द में है आकड़ी, बिना तारतम्य न समझी जाए। इसमें यह आशंका रहती है कि जब हम सबका एक ही अंग, एक ही रंग तथा एक ही संग है, तो रासलीला के प्रेमानंद में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान क्यों हो गए। इस प्रसंग में एक रहस्य है, वह तारतम्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। आकड़ी अंतर ध्यान की, सोए कहूँ सनंध, कोई न जाने हम बिना इन तारतम्य के बंध। अंतर्ध्यान होने का गूढ़ रहस्य मैं कह रहा हूँ। इस रहस्य को हम सुंदर साथ के बिना अन्य कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान की मर्यादा का यह गूढ़ रहस्य है। जगाए आवेश लेय के, तब ईत भय अंतर ध्यान, विलास विरह चित चौकस करने, याद देने घर धाम। उस समय मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अपना आवेश खींचकर अक्षर ब्रह्म को अपने धाम में जागृत किया। तब इधर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए। सखियों के हृदय में विरह और विलास का दुख सुख अंकित करने के लिए तथा अक्षर ब्रह्म को अखंड घर परम धाम की लीला का अनुभव करवाने के लिए वे अंतर्ध्यान हुए। जोग माया की जुगत और न जाने कोई, और कोई तो जाने जो कोई दूसरा होए। योग माया की इस रहस्य को अन्य कोई जान नहीं सकता। ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त वहाँ अन्य कोई होता तभी दूसरा कोई उसे जान सकता।
जोग मायाए जागृत होए, जल जीमी वाए अघीन, थीर चर सब पशु पंखी, तत्व सबे चेतन। योग माया के द्वारा प्रत्येक पदार्थ में जागृति पैदा होती है, जिसके कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पशु पक्षी, स्थिर चर ये सभी चेतन स्वरूप हो गए हैं। एक जरा तीन जीमी का, ताके तेज आगे सुरकोट, सो सूरज दृष्टे न आवही, इन जीमी जरे की ओट। इस भूमिका के एक कण के तेज के समान इस जगत के करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी नगण्य है। यहाँ तक कि वहाँ के रेत के कण की ओट में यह सूर्य दिखाई भी नहीं देगा। हेम जवेर के बन कहूँ, तो ये सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की, कहीं न जाए मुख हस्त। यदि उस वन की उपमा इस संसार के सोना, चांदी तथा जवेरात से दूं, तो भी ये सब सांसारिक वस्तुएं झूठी ही तो हैं। इस अविनाशी वृंदावन की शोभा का वर्णन न मुख से हो सकता है और न ही हाथ के द्वारा उसका संकेत किया जा सकता है। वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुबा कही न जाए, कोट शशि जो सुर कहूँ, तो एक पात तले ढंपाए। योग माया द्वारा रचित ब्रह्मांड के वृक्ष के एक पत्ते की शोभा का वर्णन भी इस झूठी जीवा द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार के करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का यावत प्रकाश एकत्रित करूं, तो भी वह सब एक पत्ते की ओट में ढक जाएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।